योजना के लिए आपने लोगों की जमीनों का अधिग्रहण अगर बिना पुलिस लगाए, बिना बंदूक की मदद के किया हो, तो मुझे एक उदाहरण दो। आपका पूरा विकास का मॉडल इतना हिंसक है और आप कह रहे हैं अहिंसा की बात कर रहे हैं। हम मरला मारला पे आ गए यार, पंजाबी में कहते हैं मरला मारला पे आ गए कि आर पार की लड़ाई पे आ गए। अब तुम मेरा इससे ज्यादा क्या बिगाड़ दोगे? तो ये डर है या कनाइवेंस है? जुडिशरी का ये डर है या कनाइवेंस है? नहीं, ये तो हमारी पोजीशन है भाई। नहीं, जुडिशरी डर रही है या जुडिशरी इज कनाइविंग विद द रिजीम? दोनों है। उसमें लालच भी है कि भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ पोस्ट मिल जाए। जज लोग आजकल यही करते हैं ना, ऐसे गैर कानूनी फैसले दे रहे हैं जो कानून के आधार पर बैठ ही नहीं सकते, ऐसे गैर कानूनी फैसले दे रहे हैं और उसके बाद तुरंत राज्यसभा चले जा रहे है ना। तो वो उनका कन्वेंस है और डर भी है कि भाई लोया ना बना दिया जाए हमारा। तो लेकिन ये इनके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट सौंप नहीं सकते कि साहब सुप्रीम कोर्ट आपका है, आप जो चाहे करो। नहीं, ये भारत की जनता का सुप्रीम कोर्ट है। तुम लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो जजों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, भारत आजाद भारत का पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरी फैमिली से शुरू हुआ है। आप गूगल सर्च करिए, भारत का पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ताऊ प्रणव प्रकाश शर्मा मुजफ्फरनगर में 2 जजों के खिलाफ किया था। हाई कोर्ट में हारे और सुप्रीम कोर्ट में जीत गए थे। पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भारत का, तो वो कोई नई चीज नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए हम न्याय का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम गलत फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं, गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं और ये कंटेम्प्ट नहीं होता है कोर्ट का। हम न्याय को बचाना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत तभी बचेगी जब वो न्यायपूर्ण फैसले देगा, भारत की जनता के अधिकारों को बचाने के, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ना कि 16 लोग मारे गए हो और आप पेटिशनर्स पर ही फाइन लगा दें। इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत खत्म हो जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर है, ये हिडन वॉर ऑफ इंडिया है। बहुत सारे सिपाही उन इलाकों में भेज दिए गए हैं और मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो आदिवासी समुदाय है। इतने बड़े पैमाने पर सिपाहियों को वहां भेजा गया है और ऐसा नहीं है कि माओवादियों के कारण भेजा गया है। जहां माओवादी नहीं है, एक बार 3 मूर्ति में मीटिंग चल रही थी, वहां पर जयराम रमेश बोले कि माओवादी कितने क्रूर हैं, गांधीवादी लोग कहां हैं। तो एक महिला ने कहा कि गांधीवादी लोगों को आपने छोड़ा कहां? छत्तीसगढ़ से आप लोगों ने हिमांशु कुमार के आश्रम पर बुलडोजर चला दिया, उनको छोड़ने पर मजबूर किया। मैंने कहा सामने बैठा हूं यहाँ, बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि वो बड़े क्रूर। आप छत्तीसगढ़ को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए। लेफ्ट फ्रंट का सरकार जब था वो भी वो पूंजी का विरोध नहीं कर पाया। सिंगूर नंदीग्राम किस चीज का उदाहरण है? उसी का उदाहरण है। उसके बाद ममता बनर्जी आई, वो भी बड़े बड़े जिसको बोलते हैं कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री को वो भी बुलाती है ना। उधर मोदी जी गुजरात में बुलाते थे और कैसे 2002 दंगा के बाद मोदी जी को आशीर्वाद दिया पूरा बड़े पूंजी ने, वो तो आपको पता ही है ना। यहां तक कि जब राहुल गांधी अभी कैम्ब्रिज में बोल रहे थे इंग्लैंड में, उनका बहुत वो वीडियो वायरल हुआ, इंटरव्यू दिया, तो उनको वहां किसी ने पूछा कि आपका तो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ इंग्लैंड में आके आप बहुत अच्छे बात कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आपका सरकार है और हसदेव अरण्य का जो जंगल उसको लूटा जा रहा है, वहां से उसको जंगल हटा के वहां पे जो माइनिंग चल रहा है उसके बारे में आप क्यों नहीं रोक पाते हैं आपका अपना सरकार? तो क्या वो रोक रहे हैं? हालांकि अभी फॉर द मोमेंट कुछ हुआ तो अभी थोड़ा वहां रुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नरसंहार, छत्तीसगढ़ में ये पूरा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो वहां बैलेंस कर रहा है वो बिल्कुल नहीं रुका है कांग्रेस के राज में। तो राहुल गांधी
आज हम सिलगेर के मीटिंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के बड़े बड़े लोग कहां हैं? वो क्या ट्वीट करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? वो नहीं करेंगे। यानी कि सबका हाथ पैर बंधा हुआ है। किसी एक दोस्त ने मुझे एक उदाहरण दिया कि पूंजी कैसे ऑपरेट करता है। वो बोले कि आज रिपब्लिक टीवी में जो पूंजी लगा है उसी बंदे का, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का पूंजी लगा है, उसी ने एक पता नहीं वो लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव टाइप का चैनल है एशिया नेट, उसी का पैसा वहां भी है। तो पूंजी ऐसा होता है कि वो राइट विंग चैनल को भी फंड कर रहा है, लेफ्ट विंग चैनल को भी फंड कर रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि आदिवासी पे जो दमन हो रहा है, वो कोई भी सेक्शन इवन विद इन द मीडिया, ये मैं लेने को तैयार नहीं। इसलिए उसका अकाउंट पूरा नहीं आ रहा है। इसलिए हम देखिएगा इस रिपोर्ट में हम लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया, क्या आदिवासी के साथ जो हो रहा है ये क्या जेनोसाइड है? आप गूगल कीजिएगा, आज के बात नहीं कर रहा हूं, 2012, 13, 14 का भी आप देखिएगा। उस टाइम बहुत एक्टिविस्ट ने बोला है व्हाट इज हैपनिंग इन छत्तीसगढ़ द आदिवासी इज जेनोसाइड। इधर आके जब यहाँ कोई एक यूएस का संस्था था ना जो अभी बोला कि जेनोसाइड वॉच है, जेनोसाइड वॉच ने बोला कि जो योगी के सरकार, मोदी के सरकार के में अभी जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो जेनोसाइड हो रहा है। इतना बड़ा बात हुआ मुस्लिम जेनोसाइड को लेकर। अरे भाई आदिवासी के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या तुमने कभी पता किया? तो वो तो न्यूज नहीं बनता है कि जेनोसाइड हो रहा है। तो इसलिए ये भी है कि भाई whose injury, whose hurt gets primacy in India। कि आप जेनोसाइड के बाद जब मुस्लिम के सवाल पे आते हैं, है ना, तो उसका इंटरनेशनल न्यूज बनता है, लेकिन आदिवासी का जो सवाल है इसको हम लोगों को उठाना है।